बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। वैंकूवर। जगतारण प्रभु जी ने वहां से एक रात के लिए कैलगिरी के लिए प्रस्थान किया। वहां के भक्तों को भक्ति की निधि प्रदान कर वैंकूवर की धरती के भाग्य जगाए। प्रेमी भक्तों ने अपने घरों में ही सुंदर मंदिर बनाकर श्री परमहंस विराजमान किए हुए थे। आप उनकी प्रेमा भक्ति पर अति प्रसन्न हुए। रात्रि समय संगत के लिए उन्होंने एक स्थान आरक्षित किया हुआ था। सभी प्रेमी वहां आकर श्री दर्शनों व प्रवचनों का लाभ उठाते। एक दिन आपने पावन वचनों में फरमाया, सबसे ऊपर भगवान है, नीचे हैवान है और बीच में इंसान है। इंसान चाहे तो कुसंगति करके हैवान बन जाए और वह चाहे तो संत पुरुषों का संग करके भगवान से एकाकार हो सकता है। भगवान तक जीव कैसे पहुँचेगा? जो शरीर व इंद्रियों के सुख भोगों को छोड़कर अपने चित्त को नाम में लगाएगा, वही इंसान भगवान तक पहुँच पाएगा। यह काम सत्पुरुषों की चरण शरण ग्रहण किए बिना नहीं हो सकता। इसलिए वही बड़भागी है जिन्होंने सत्संगति अपनाई और सत्पुरुषों से नाता जोड़ा है। वहां के एक भक्त जी ने अपने हृदय के उद्गार प्रकट करते हुए कहा, जैसे रेगिस्तान में मानव बिन छाया और बिन पानी के तड़पता है, ऐसे ही जिज्ञासु भी सत्पुरुषों की संगति के बिना काम क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं। रेगिस्तान में जैसे किसी को जल व छाया मिल जाए तो उसका तन मन खिल उठता है, ऐसे ही सद्गुरु का दीदार पाकर सेवकों के हृदय में भी खुशी की बहार छा जाती है। वैंकूवर की यह नगरी माया नगरी कहलाती है, जो बिन आग के जलती है और बिन दांतों के खाती है। लेकिन सच पूछो तो ये हमारे अहोभाग्य हैं जो जगत के स्वामी दयानिधि अंतर्यामी महाप्रभु जी ने हमारे दुखों का निवारण करने के लिए भारत से आकर यहाँ कृपा फरमाई है। सत्पुरुषों का सानिध्य पाकर हमें माया के रेगिस्तान में शीतल सुखद छाया मिल गई है। तपते हृदय शीतल शांत हो गए हैं। हमारी श्री चरणों में यही विनती है कि श्री प्रभु जी हर वर्ष यहाँ कृपा फरमाकर हमें अपने दिव्य व मनोहारी दर्शनों से कृतार्थ किया करें। उनकी विनती सुनकर आपने मुस्कुराते हुए श्री वचन फरमाए, जैसे हम 7 समुंदर पार कर यहाँ पर आए हैं, ऐसे ही अब तुम हमारे पास इंडिया आओ। अपनी आँखों से सचखंड के श्री आनंदपुर के दर्शन पाओ। श्री आनंदपुर दरबार तीनों लोकों से न्यारा लसानी दरबार है, जहाँ निरंतर सुख शांति के झरने बहते हैं। सबने मिलकर विनती की, आप केवल 7 समुंदर पार करके ही नहीं आए, आप तो धुरधाम से श्री आनंदपुर और श्री आनंदपुर से वैंकूवर में पधारे हैं। हम श्री आनंदपुर पावन तीर्थ धाम के दर्शन करने अवश्य आएंगे और वहाँ की चरण रज अपने मस्तक पर लगाकर धन्य भाग मनाएंगे। इस प्रकार उन्हें भी श्री आनंदपुर दरबार की महिमा से अवगत करवाकर सब में प्रेमा भक्ति का संचार करके आप 19 सितंबर को टोरंटो में वापस आ गए। टोरंटो आश्रम में फिर से खुशहाली छा गई। खुशियों भरा मंगलकारी दिन 20 सितंबर श्री प्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस झुमझुमाता हुआ आ पहुंचा, जिसकी सब बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। सब और नया रंग, नई उमंग, नई बहारें छा गई। खुशियों का यह पैगाम पाकर हर प्रेमी का मन प्रसन्न हो उठा। देश विदेश के कोने कोने से
मुबारकों की झड़ी लग गई। महाप्रभु जी ने सबको 15 मिनट भजन अभ्यास की श्री आज्ञा फरमाई। छोटे बच्चे ने इस उपलक्ष्य में शुभ अवतरण दिवस के भजन गाए और भक्ति भाव से परिपूर्ण नाटिकाएं प्रस्तुत की। जिधर देखो सब और खुशियां ही खुशियां बरस रही थी। हर चेहरे पर एक अद्भुत रौनक बहार थी। सब दिव्य मस्ती में झूमकर उस अलौकिक आनंद की अनुभूति कर रहे थे जो ऋषि मुनियों को हजारों वर्ष की तपस्या के पश्चात भी मिलना असंभव है। इस सुअवसर पर संगत इतनी अधिक आ गई कि आश्रम छोटा लगने लगा। आपने इसके विस्तार हेतु सेवा के भंडार खोल दिए। सबने इस सेवा में जो आनंद पाया वह अवर्णनीय था। इस प्रकार कुछ दिन यहाँ रहकर सबको रूहानी खुशियाँ प्रदान कर आपने अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। न्यूयॉर्क 23 सितंबर को जब महाप्रभु जी ने न्यूयॉर्क आश्रम पर वापस कृपा फरमाई तो उन्हें सौंपा गया सब कार्य संपन्न हुआ देखकर अति प्रसन्न हुए। सेवकों को बड़ाई देते हुए सब पर कृपा दृष्टि डालकर सबको खुशियां और प्रेम के महासागर में भिगो दिया। फिर फरमाया, परसों श्री मंदिर का उद्घाटन करना है, उसके लिए श्री छवियां विराजमान करने के लिए अति शीघ्र ही एक सुंदर सिंहासन तैयार करना है। उधर श्री प्रभु जी की आज्ञा हुई और इधर सेवकों ने दिन रात एक कर दिया और 24 घंटे के अंदर अंदर अति सुंदर सिंहासन बनाकर श्री मंदिर में स्थापित कर दिया। 25 सितंबर को महाप्रभु जी ने उस दिव्य भव्य सिंहासन पर श्री परमहंसों की अति मनोहारी प्रतिमाओं को निज कर कमलों से विराजमान किया। हार पीतांबर पहनाए, केसर तिलक लगाया, सब और खुशियों से जयकारों की ध्वनि गूंजने लगी। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम के पश्चात श्री वचन हुए। महापुरुषों ने कहा है कि इंसान को मालिक की भक्ति में सदैव होशियार रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। तनु धनु समापे सुख दियो अरुजी हानि के धाम, कहु नानक सुनु रे मना, सिमरत का ही नाराम। जिस मालिक ने जीव को मानुष तन दिया है, धन पदार्थ भी दिए हैं, रहने को मकान दिया है, सब सुख सामग्री के समान दिए, तो फिर उसका क्या फर्ज हो जाता है कि वह मालिक की भक्ति व नाम को कभी भी दिल से ना भुलाए, उसे हर वक्त याद रखे। यही भक्ति की शिक्षा है। कोई लंबा चौड़ा रास्ता नहीं है, पेचीदा उनके लिए होता है जो इस पर नहीं चलती। कहते हैं हिम्मते मददा मददे खुदा। अगर हिम्मत हो, मुश्किल इरादा हो तो क्या हल नहीं हो सकता। जब इंसान सीधे रास्ते से चलता है तो मार्ग आसान हो जाता है, ऊपर से उसको गाइड मिल जाए तो उसका मंजिल मकसूद तक पहुंचना बिल्कुल सरल हो जाता है। इसी तरह जिसे संतों की रहनुमाई मिल गई वे आसानी से अपनी मंजिल तय करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। आज की घड़ी खुश नसीब घड़ी है जो ऐसा सुंदर संयोग मिला है। अमेरिका वालों को हमने यह लोक परलोक का गिफ्ट प्रदान किया है। यह आम संसारी गिफ्ट नहीं जो कि क्षण भंगुर होते हैं, बल्कि यह ऐसा अनमोल गिफ्ट है जो भव से पार ले जाने वाला है। जो भी इस मंदिर में आकर श्री आरती पूजा व भजनाभ्यास करेगा वह मोह माया के बंधनों से आजाद होकर सहज में ही सच्चे सुख व आनंद को पा जाएगा। इस रूहानी गिफ्ट को पाकर अमेरिका वासी धन्य हो गए। करुणा निधान प्रभु जी ने अपनी असीम कृपा से महामायावी नगरी में भी नाम का डंका बजाकर अपनी बिछड़ी रूहों को अपने संग मिला लिया। सत्पुरुषों के इस महान उपकार का बदला चुकाना जीव के सामर्थ्य की बात नहीं है। आश्रम के पीछे एक बहुत बड़ा लॉन था जो वीरान पड़ा था। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने जब उस ओर दृष्टि पड़ी तो उसे आबाद करने की मौज उठी। महापुरुषों की जहाँ दृष्टि पड़ जाती है
फिर यह समझो कि उसका कल्याण निश्चित है। मौज में आकर सभी सेवकों को वहां बुलाया और फरमाया कि हमारे पास 2 दिन शेष है, हम इसे लान का नक्शा बदलना है। आप सबको यह सेवा की पवित्र दात सौंपी जा रही है। इस लान के चारों ओर सड़क हो और पेड़ पौधे भी हों। यह कार्य तभी संपन्न होगा जब सब मिलकर इस सेवा को में पूर्ण हितचित में भाग लेंगे। श्री आज्ञा पाकर सब सेवक पूर्ण उत्साह से इस सेवा में जुट गए। उसी समय तसले, फावड़े, बेचले आदि मंगवाए गए। आप स्वयं वहां विराजमान होकर सेवा कार्य करवाने लगे। कहाँ पर कैसे और क्या करना है सब साथ साथ समझाने लगे। एक मिक्सचर मशीन ने आकर बजरी, सीमेंट, रेत का मसाला बनाकर नीचे फर्श पर गिराना आरंभ कर दिया। सेवकों ने इसे ट्रालियों में भर भर कर उसे शाम तक सड़क तैयार कर दी। आसपास के लोग यह कौतुक देखकर हैरान हो रहे थे। अगले दिन भक्तों ने वहां की नर्सरी में बहुत सारे पेड़ पौधे मंगवाए। आपने कुछ निज कर कमलों से लगाए शेष पौधों को भक्तों ने खड्डे करके जमीन में आरोपित कर दिया। सायंकाल तक फल फूलों के सब पेड़ लगाकर बगीचा पूर्ण रूप से तैयार हो गया। आप सारा काम पूर्ण देखकर अति प्रसन्न हुए। भक्तों ने भी श्री दर्शनों व सेवा का सुदुर्लभ अवसर प्राप्त करके अपने भाग्यों को सहारा। सबको 5 नियमों में दृढ़ रहने का सत उपदेश देकर आपने लंदन की ओर प्रस्थान किया। लंदन एयरपोर्ट पर पहुँचे प्रेमी गुरमुख अपने प्राण प्रिय महाप्रभु जी की समुज्जल छवि को देखकर हर्ष से झूम उठे। हर हृदय आनंद विभोर हो प्रभु मिलन के मधुर गीत गाने लगा। श्री प्रभु जी की कार में विराजमान होकर जब आश्रम में पहुँचे तो ढोल, नगाड़े एवं शहनाइयाँ गूंज उठी। सर्वत्र प्रेम का रंग छटकने लगा। सब प्रेमी जन इस दिव्य बस्ती में मग्न होकर टकटकी लगाकर श्री दर्शनों का अमृत पीने लगे। सुंदर मनमोहक छवि को निहार कर उनकी पलकें भी मानो स्थिर सी हो गई। सब प्रेम रस में भीगे हुए इन अलौकिक घड़ियों का आनंद उठाने लगे। आपने उनकी कुशलता पूछकर अपने पावन वचनों में फरमाया, आप सब गुरमुख हैं। हमें आपको भक्ति के रंग में रंगा हुआ देखकर अति प्रसन्नता हो रही है। हम यही चाहते हैं कि हमारे सेवक भक्ति मार्ग पर दृढ़ता से कदम आगे बढ़ाए, कभी पीछे ना हटे। गुरु शब्द का सहारा लेकर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जाना है। शब्द ही सार वस्तु है और हमेशा जीव के संग साथ रहने वाली है। जैसा कि सतपुरुष फरमाते हैं, कहु नानक सोई नरु सुखिया, राम नाम गुण गावे, अरु सुगल जगु माइया, मोया निर्भय पदु नहीं पावे। गुरवाणी। इस दुख रूप संसार में केवल वही जीव सुखी है जिन्होंने अपने हृदय में मालिक के नाम को बसा रखा है, जिनकी सुरती 8 याम नाम में लीन है। बाकी सारा संसार काल माया की चपेट में आकर दुखी और परेशान है। माया में लिप्त होने के कारण वह निर्भय पद को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए गुरुमुखों का यह फर्ज हो जाता है कि 8 याम शब्द का अभ्यास करते हुए अपनी सुरती को इसमें लीन करते हुए लोक परलोक का सच्चा सरमाया एकत्र कर लें। सबको सच्ची खुशियाँ और प्रेम भरा आशीर्वाद प्रदान कर आप भारत आने के लिए विमान में विराजमान हुए। उसी विमान में कुछ अंग्रेज भी बैठे हुए थे जो सबको भगवा वेशभूषा में देखकर अचंभित हो रहे थे। उन्होंने एक भक्त जी को बुलाकर कहा, हमें आपकी ऐसी अवस्था देखकर दया आ रही है। आप ना तो कुछ ढंग से खा पी रहे हो और ना ही कोई मौज मस्ती कर रहे हो। आपको अपना जीवन नीरस नहीं लग रहा? हमारी ओर देखो, हम कैसे मस्ती कर रहे हैं, खुश मग्न हो रहे हैं। भक्त जी ने कहा, आपकी ये खुशियाँ तो क्षण भंगुर है, नश्वर है। जब इनका नशा उतरता है तो पुनः दुख और गम के बादल मंडराने लगते हैं।
हमें अपने गुरुदेव द्वारा बख्शे नाम का सुमरन करने से जो अंदरूनी खुशी मिलती है वह दायमी है, सदा कायम रहती है। सद्गुरु के सच्चे सेवक आंतरिक तौर से सदा शाश्वत सुख में समाये रहते हैं। अपनी मौज मस्ती को अस्थाई व क्षण भंगुर जानकर वे अंग्रेज नतमस्तक हो कहने लगे, धन्य है आप, धन्य है आपके गुरुदेव जिन्होंने आपको ऐसा विवेक दिया है। हमारी नाव तो बिना पतवार के जख झोले खा रही है। आप खुशकिस्मत हैं जो आपको अपनी नैया के खेवन हार मिल गए हैं। आपका प्रेम व उत्साह देखकर हमारे दिल में भी श्री दर्शनों की उत्कंठा उत्पन्न हो गई है। यद्यपि हमारे पास धन की कोई कमी नहीं, फिर भी हमारे दिल में चैन व शांति का नाम नहीं। हम जगह जगह भटकते फिरते हैं। हमारा दिल कर रहा है कि हम भी श्री चरणों में प्रणाम करके अपने तपते हृदयों की ज्वाला को शीतल शांत करें। आपने उनकी विनय स्वीकार कर उन्हें अपना पावन आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने श्री चरणों में शीश झुकाकर कोटि कोटि धन्यवाद किया। उधर भारतवासी गुरुमुख सेवक टकटकी लगाए अपने प्राणों के प्राण प्यारे भगवान की हृदय में तीव्र उत्कंठा लिए बाट जो रहे थे। मधुर गर्जना करता हुआ वायुयान जब बंबई एयरपोर्ट पर उतरा, सबने मिलकर जयकारों के तमुल नाद से वातावरण को गुंजा दिया। चिंताकर्षक मुस्कान लिए हुए आप एयरपोर्ट से बाहर आए। जब श्री कार में विराजमान हुए तो भक्तों ने महाप्रभु जी का अभिनंदन करते हुए पुष्पमालाएं भेंट की और इस खुशी के उपलक्ष्य में मस्ती में नाचते झूमने लगे। आप वहां से अमरधाम आश्रम पधारे। भारत की धरती पर जब श्री सतगुरु चरण छुआए हैं, बजे सुमंगल साज खुशी के हर दिल झूम झुमाए हैं।